नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना कोई भी रेलवे टिकट कैंसिल करवाते हैं तो जो रेल टिकट का जो रिफंड है वह कितने टाइम बाद आपको मिलता है। अब डिपेंड यहाँ पर यह करता है कि टिकट आपने कैसे करवाया है, कहाँ से करवाया है। आपने खुद से अपना टिकट किया है, यानी कि आपने पेटीएम से, कंफर्म टिकट से या फिर रेलवे की ऐप से टिकट किया है, या फिर आपने किसी रेलवे एजेंट से अपना टिकट करवाया है, किसी साइबर कैफे पे जाकर, किसी कम्युनिकेशन शॉप पर जाकर के आपने अपना टिकट करवाया है, या फिर आपने अपना रेलवे टिकट किसी रेलवे काउंटर से करवाया है। तो इन सभी कंडीशंस में कितने कितने टाइम बाद आपको रेलवे से रिफंड मिलता है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दें, क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपना रेल टिकट खुद से किया है और खुद से ही आपने ऑनलाइन जाकर के उसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने के कितने टाइम बाद आपका पैसा रिफंड आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे तो 3 से 4 दिन का टाइम होता है, जो कि वर्किंग डेज होते हैं, यानी कि सैटरडे संडे, यानी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें वर्किंग डेज होने चाहिए एज पर IRCTC रूल्स। मतलब कि 3 से 4 दिन बाद ही आपका पैसा आपको मिलेगा, वो भी वर्किंग डेज के बाद में। अब मैं यहाँ पर आपको एक एडिशनल बात बताता हूँ। वैसे तो देखो 3 से 4 दिन का टाइम दिया होता है, लेकिन आजकल 24 से 48 घंटे में ही आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। चाहे आपने किसी भी मोड से पेमेंट करी हो, चाहे UPI से की हो, चाहे आपने नेट बैंकिंग से की हो, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड से की हो, जिस भी मोड से आपने पेमेंट की है, आपके अकाउंट में 24 से 48 घंटे बाद ही पेमेंट आ जाती है। कभी कभार डिले हो जाता है, तो उसमें आपके 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो अगर आप अपने आप खुद से टिकट कैंसिल कर देते हैं तो दोस्तों इतना टाइम आपको लग जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपना रेल टिकट रेलवे टिकट काउंटर से करवाया था और आपने वहां पर जाकर के ही उसको कैंसिल करवा दिया, मतलब कि जब भी कभी आप अपना रेल टिकट रेलवे टिकट काउंटर से करते हैं तो कैंसिल कराने के लिए भी दोस्तों आपको वहीं पर जाना पड़ता है। और ऐसे में जब आप अपना रेल टिकट कैंसिल कराते हैं तो जो आपका रेल टिकट का रिफंड है वह भी आपको इमीडिएट बेस पर कैश दे दिया जाता है। जो भी चार्जेस होते हैं रेलवे के वह काट लिए जाते हैं। इसके बाद में आपको हाथों हाथ आपके टिकट के एवज में आपको रिफंड दे दिया जाता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपना रेल टिकट किसी रेलवे एजेंट से, किसी IRCTC एजेंट से, किसी साइबर कैफे से, किसी कम्युनिकेशन की शॉप से आपने अगर टिकट करवाया है, तो ऐसे में आपको रिफंड कितने टाइम बाद मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जब भी कभी आप रेलवे टिकट एजेंट से आप टिकट कराते हैं, तो जब आप कैंसिल कराने जाएंगे तो उसमें आपसे एक OTP की रिक्वायरमेंट की जाएगी रेलवे एजेंट के द्वारा। मतलब कि जो नंबर आपने टिकट बनवाते समय दिया था उस पर एक OTP आएगा। OTP को आपको उसको बताना है और इंस्टेंट बेस पर आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका इतना पैसा रिफंड मिलेगा। और रेलवे एजेंट के पास में जो अमाउंट है रिफंड का, जो रेलवे टिकट रिफंड का अमाउंट है, वह हैंड टू हैंड क्रेडिट हो जाता है रेलवे एजेंट के पास में। तो अगर ऐसे में आपसे रेलवे एजेंट या फिर शॉप वाला या फिर जो साइबर कैफे वाला है वह बोलता है कि भाई आपको जो पैसा है वह 3 से 4 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद ही मिलेगा, तो ऐसे में आपको सीधा मना कर दें, भाई देखो आपको पैसा तुरंत क्रेडिट हो रहा है क्योंकि OTP मैं अभी बता रहा हूँ और मुझे पता है कि ये जो पैसा है तुरंत हैंड टू हैंड रिफंड हो जाता है। तो ऐसे में आपको उससे तुरंत के तुरंत कैश ले लेना है। हो सकता है उसके पास उसमें कैश ना हो तो आप उससे ऑनलाइन भी पे करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपको अवेयर रहना है। आपको 3 से 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जो रेलवे टिकट एजेंट से अगर आप टिकट कराते हैं तो हैंड टू हैंड आपको कैश मिल जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपकी जो कन्फ्यूज़न थी
रेलवे टिकट रिफंड को लेकर के कि कितने टाइम बाद पैसा मिलता है, किस मोड से कब पैसा मिलेगा, वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी, सॉल्व हो गई होगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके काम आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।